भाजपा में क्या जेबीएम ज़्यादा चल रहा है कि कल्पना सोरेन जी को लेकर के आम लोगों में ये धारणा है, कुछ लोगों में, कि भाई अगर ये जीतती हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगी, ज़्यादा विकास होगा। लेकिन आपके सुप्रीमो ने कहा, बाबूलाल जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, उतनी छोटा नागपुर सोरेन परिवार को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर बनेगी तो भाई मुख्यमंत्री बनेगी तो ज़्यादा विकास होगा। तो इस तरह का धारणा है, तो इसके लिए क्या जवाब? मतलब तस्वीर 20 मई को होने जा रहा है कि भाई एक ही दिन उपचुनाव भी है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो राष्ट्र स्तर के मुद्दे होते हैं, जाहिर सी बात है क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में दिखते हैं। दिलीप वर्मा के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो गांडे के लोगों के लिए, चूँकि जो भी गिनाए कार्य है वो केंद्र को लेकर के रहा है, सरकार आपकी रही नहीं राज्य में, तो यहाँ पर असली मुद्दा आपके लिए क्या होगा जो लोगों के बीच जाकर के आप कह रहे हैं? बात बताइए, अभी राज्य में मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री विहीन है? तो वही तो बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी के कोख से राजा ही पैदा लेगा, यही तो स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी गहमागहमी चल रहा है, लेकिन गांडे को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि 2 मई को गांडे से दिलीप वर्मा ने अपना नामांकन दर्ज किया था, लेकिन ठीक कल आजसू से एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके अर्जुन बैठा ने कल निर्दलीय नामांकन दर्ज कर दिया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि कई तरह के राजनीति समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। क्या परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के हम दिलीप वर्मा जी से ही जानते हैं। हालांकि कैंडिडेट तो कई आए और लगातार नामांकन 13 लोगों का देख रहे हैं, प्रत्याशी 13 प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन जब से आपके नाम की घोषणा हुई और उससे पहले भी लगातार क्षेत्र के लोगों से आप मिलते जुलते रहे हैं, जनाधार एक तरीके से अपने रूप से आप बनाने का प्रयास किए। क्या परिस्थिति लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है? 63 पंचायत कंप्लीट कर लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बयार बही हुई है और लगातार क्षेत्र में हम हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा के बाद हम हैं, लगातार विषय भी संगठन के कार्यों से जुड़ करके काम करने का काम किए हैं। और जिस तरह से इन चुनावी समय में जब से अधिसूचना जारी हुई है तब से मैं क्षेत्र में हूँ, और एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही बेहतर माहौल गांडे के क्षेत्र में है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी कोई दुविधा नहीं है। तो एक जो सवाल है, चूंकि पहले ही इंट्रो में हमने कहा कि अर्जुन बैठा को लेकर के कल उन्होंने नॉमिनेशन दर्ज किया है, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर साझा की जाती है, तस्वीर आती है जिसमें आप दिखाई देते हैं, बाबूलाल जी हैं, सुदेश महतो हैं, अर्जुन बैठा भी हैं। उस तस्वीर की क्या सच्चाई है? देखिए, जो आईना है झूठ नहीं बोलता है, और जो खबरें हैं वो भी झूठा नहीं है। देखिए, गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों अपने राज्य स्तर पर गठबंधन की है, और हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, चाहे कोई भी दल हो, व्यक्ति नहीं, वहाँ संगठन बड़ा होता है। संगठन का निर्णय है कि गांडे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और आजसू यानी एनडीए चुनाव मिल के लड़ेगी। अब रह गई बात है कि जो किसी तरह का कोई मान बना नहीं, अपने सैद्धांतिक रूप से बातचीत करने के लिए जब भाई एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर हम गांडे में हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे आजसू के साथी थे उन्होंने कहा कि भाई हमें नॉमिनेशन के लिए तक नहीं बुलाया गया, कम से कम निमंत्रण तो दे देते। ऐसा है कि जो मतलब कि नॉमिनेशन के समय सभी लोगों को, माने नॉमिनेशन एकाएक नहीं होता है। नॉमिनेशन की सूचना अगर आजसू नॉमिनेशन कहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खबर रहता है, भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन करती है तो आजसू को खबर रहता है। अब कहना क्या है, करना क्या है। आप बातचीत किए थे, आपने बातचीत की थी अर्जुन जी से? वो जब संगठन के दृष्टिकोण से सभी चीजें चलती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दिलीप वर्मा स्वयं ही बात करे, प्रत्याशी स्वयं बात करे, इसकी महत्ता नहीं है। संगठन बात करे, और संगठन का बात संगठन के लोगों से होता ही है। और निश्चित रूप से वैसा नहीं होता है कि भाई कोई एकाएक कुछ ऐसा हो गया। लोगों ने प्रयास किया, लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन संगठन में गठबंधन धर्म भी होता है। तो अब तो लग रहा है कि गठबंधन धर्म टूट गया। कहा यह गया कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि आजसू जो है अर्जुन बैठक की वजह से जो है यहाँ जनाधार में आई। एक बात हमको बताइए
गठबंधन टूट गया, क्यों बोला आपको? नहीं, जैसे अर्जुन जी का सुदेश महतो जी बोले, नहीं, सुदेश महतो जी का तो स्टेटमेंट जो आयशू के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेता को एक तो एक संभाल एक नहीं पाए ना। एक एक मिनट, वो जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा क्या? नहीं, उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा। अब है कि भाई हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि ये हमारा विषय नहीं है, ये प्रदेश का विषय है और ये संगठन अपना नहीं, आपसे देख लेंगे। इसमें इस सब्जेक्ट में बस ये सवाल है कि जिस दिन आपका नॉमिनेशन था, आजसू के झंडे वहाँ नहीं दिखाई दिए नॉमिनेशन। अभी भी हमारे पास वीडियो क्लिपिंग है, फोटो भी है, मैं दिखा दूंगा, उसके बाद उसका प्रश्न कर सकते हैं आप। अच्छा, चलिए। मैंने आयशू के झंडे हैं नहीं हैं, उनके कार्यकर्ता हैं आपके साथ आजसू के? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आयशू का गठबंधन है तो स्वाभाविक रूप से आयशू के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कल्पना सोरेन और सीधा आप में टक्कर, एक तरीके से फाइट है जैसा कि लोगों में और तमाम चीज़ें जो चल रही हैं। कहा यह गया कि अर्जुन बैठा का चुनाव लड़ते हैं तो ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। आने वाला दिन सभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, चुनाव प्रचार तो अभी शुरुआत है, अभी मूल रूप से नाम वापसी के बाद चुनाव प्रचार और सारे दृश्य स्पष्ट होते जाएंगे। अच्छा, कई मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं विशेष करके चूंकि अल्पसंख्यकों का बड़ा मत, बहुत ज़्यादा संख्या भी है, सबसे ज़्यादा लगता है संख्या उन्हीं का है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन भी किया है, इससे यह आपके लिए क्या प्लस पॉइंट? अरे संख्या के आधार पर उन सबों को लगा होगा। अब मान लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग जो इच्छा रखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का, जिनकी इच्छा होती है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ करके समाज सेवा करें, तो वैसे सभी लोग का जब चुनाव आता है तो लोग सामने आते हैं। अब कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से हैं, इसको आप आकलन करके आप अगर ये सोचते हैं तो हमें लगता है ये सब विषय नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके नारे संकल्प होते हैं, हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नारा नहीं, वो नारा ही हमारा संकल्प है। और एक संकल्प है तो हम लोगों का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हमने सभी को समान रूप से देखा है। समान रूप से उन सारी योजनाएं, गरीब कल्याण योजना हो या जितने विकास की जो आवश्यकताएं हैं, धर्म जाति को देख करके हमने नहीं किया है, हमने सभी वर्गों तक समान रूप से विकास करने का काम किया है। एक तो दुर्लभ तस्वीर 20 मई को होने जा रहा है कि भाई एक ही दिन उपचुनाव भी है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो राष्ट्र स्तर के मुद्दे होते हैं, जाहिर सी बात है क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में दिखते हैं। दिलीप वर्मा के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो गांडे के लोगों के लिए, चूँकि जो भी गिनाए कार्य हैं वो केंद्र को लेकर के रहा है, सरकार आपकी रही नहीं राज्य में, तो यहाँ पर असली मुद्दा आपके लिए क्या होगा जो लोगों के बीच जा के आप कह रहे हैं? यहाँ का असली मुद्दा है राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, और यह भ्रष्टाचार का ही देन है कि गांडे में उपचुनाव हो रहा है। सभी परिस्थितियों को, स्थितियों को अपने नज़र से देखा है, नज़दीक से देखा है। यहाँ एकदम सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जो लोग आज चुनाव में आए हैं उनको इन बातों का जवाब देना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि उन किस परिवार से हैं, या तो परिवारवाद की प्रकाष्ठा को लांघना के समान जो कार्य हो रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है। तो वैसे लोगों को चुनाव में आए हैं तो आना ही चाहिए, स्वागत है, लेकिन उनको 4.5 साल की उपलब्धियों का भी अपना बखान क्षेत्र में करना चाहिए। और किस परिस्थिति में गांडे में उपचुनाव हो रहा है इसकी भी बातें रखनी चाहिए। सीधा सा मेरा मुद्दा है कि जब से राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकारें बनी हैं, एक भी विकास की योजना ये उंगली पर नहीं गिना सकते हैं। इन्होंने न युवाओं का ख्याल रखा, न किसानों का ख्याल रखा, न महिलाओं का सम्मान का ख्याल रखा। पहले तो इनको इसका जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और आज हेमंत जी जेल के सलाखों के पीछे हैं,
तो राज्य की जनता के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाए होंगे, उसके कारण जेल में है, या किन वजहों से जेल में है, इसका भी जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक तो सवाल इसमें यह है कि कल्पना सोरेन जी को लेकर के आम लोगों में ये धारणा है, कुछ लोगों में, कि भाई अगर ये जीतती हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी, ज़्यादा विकास होगा। लेकिन आपके सुप्रीमो ने कहा, बाबूलाल जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, उतनी छोटा नागपुर सोरेन परिवार को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर बनेगी तो भाई मुख्यमंत्री बनेगी तो ज़्यादा विकास होगा। तो इस तरह का धारणा है, तो इसके लिए क्या जवाब है? अरे भाई, एक बात बताइए, अभी राज्य में मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री विहीन है? है चंपाइदार। तो वही तो बात है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रानी के कोख से राजा ही पैदा लेगा। यही तो स्थिति है यहाँ पे। यहाँ साधारण कार्यकर्ताओं के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई जगह नहीं है क्या? क्या गांडे का कोई वीर नहीं थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव लड़ सकते थे क्या? अरे भाई, सीधा बात है, जब यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ये 4 महीना के लिए कौन सा चमत्कार करने के लिए ये बात किया जा रहा है, ये तो हमारी समझ के परे है। और इसको जनता समझ रही है। लोग बोलते हैं लेकिन जनता भली भांति समझ रही है, और इसका जवाब बीच में को मिल जाएगा। एक अंतिम सवाल है, भाजपा में क्या जेवीएम ज़्यादा चल रहा है? ऐसा चीज़ों को मैंने कि जिसके लिए हम ऑथराइज्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि कौन क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बृहद पार्टी है। बाबूलाल जी का सिक्का चल रहा है। अरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चलता है भाई, मैंने कि यहाँ कोई व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं चलता है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से चलता है, सामूहिक निर्णय से चलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दिलीप वर्मा जी को आप सुन रहे थे, इनको थोड़ा सा जल्दी अभी जाना भी है, थोड़ा वक्त ले लिया इनका। फिर सवालों और जवाबों का सिलसिला चलता रहेगा। कई सवाल छूट गए, पूछेंगे अगली बार, लेकिन आप समाधान कब तक के साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे दिलीप वर्मा को। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।